दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा गॉल ब्लैडर की पथरी को लेके। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल और आपके कमेंट्स भी इन्हीं 3 सवालों पे सबसे ज्यादा आते हैं। जी मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मैं सर्जरी कराऊं या ना कराऊं, या किसी तरह की दवाई से ये पथरी गल के बाहर निकल सकती है। दूसरा सवाल होता है कि जी पथरी का साइज तो काफी बड़ा है मगर दर्द नहीं होता है तो क्या सर्जरी कराना चाहिए। और तीसरा होता है कि जी बहुत सारी पथरी हैं, छोटी छोटी पथरी हैं, दर्द होता है कभी कभी नहीं होता है, तो हम सर्जरी कराएं या ना कराएं। तो मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आखिर में आपको खुद ही फैसला लेना होगा कि आपको सर्जरी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम शुरू करेंगे इस कहानी से। रमेश करीब उम्र 45-50 साल के बीच होगी, हंसता खाता परिवार, सब कुछ खाते हैं, बहुत बढ़िया भूख लगती है, लेकिन अचानक एक दिन वो खाने की टेबल पे बैठे होते हैं और उनको दर्द शुरू हो जाता है। बस गैस का दर्द समझ के वो इग्नोर करते हैं और अगले दिन फिर से दर्द होता है और फिर ये फैसले ले आता है कि चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए जब वो जाते हैं तो पता लगता है कि भाई ये तो शायद गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकती है, और डॉक्टर उनको एक अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि नहीं, ये तो गॉल ब्लैडर की स्टोन है, और गॉल ब्लैडर की स्टोन का साइज भी करीब 15-16 मिलीमीटर के आसपास है। और ये दर्द उनको अभी सिर्फ कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए भाई, आपको सर्जरी तो करानी ही चाहिए, अगर सर्जरी नहीं कराएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर इस पर रमेश कहता है कि चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक काम करता हूं, मैं घर वालों से बात कर लेता हूं, सलाह मशवरा करके आपको बताता हूं कि मैं सर्जरी कराऊंगा तो कब कराऊंगा। और साथ में वो ये भी पूछता है कि क्या सर्जरी के अलावा कोई और इलाज पॉसिबल है, दवाई से ये पथरी नहीं निकल सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, देखिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। और ये अपनी पत्नी के साथ घर चले आते हैं। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द हुआ था तो एक रिश्तेदार मिलने आते हैं, उनके करीबी, और वो पूछते हैं कि अरे रमेश क्या हुआ। तो कहते हैं भाई देखिए गॉल ब्लैडर की स्टोन निकल के आ गई है, डॉक्टर ने कहा जी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सर्जरी मत कराना, सर्जरी कराओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और डॉक्टर तो आपको काटने पीटने का और लूटने का काम करते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं। एक वैद्य जी हैं, आप उनसे मिलिए जाके, और उनकी दवाई से पथरी जो है वो गारंटेड निकल जाएगी 100%। बहुत सारे मामले हैं, तो आप ये दवाई जरूर खाएं। वो कहता है चौकी कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चलिए मैं ये जरूर आजमा के देखता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि देखिए ऐसा मत करिए, आप पथरी का इलाज सर्जरी, अगर डॉक्टर साहब ने कहा तो सर्जरी करा लो। वो कहता नहीं नहीं, चलो पहले ये आजमा के देख लेते हैं, हो सकता है इसी से ठीक हो जाए। अगर अंकल जी कह रहे हैं तो फिर इनकी बात मान लेते। तो कह रहे बहुत सारे लोगों की पथरी उन बाबा के पास और उन वैद्य जी के पास जाके निकल गई है, तो इनको हम आजमा के देख लेते हैं। और ये फिर उन वैद्य जी के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। वैद्य जी उनको कहते हैं कि आप ठीक जगह पहुंचे हो, और देखिए जो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप इसको कुछ महीने खाइए, और ना आपको दर्द रहेगा और ना ही आपको पथरी रहेगी, और पथरी अपने आप घुल के बाहर निकल जाएगी। ये दवाई खाना शुरू कर देते हैं। महीने बीते, कई साल बीत गए, और 4-5 साल इसी तरह से बीत गए। वो बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी रमेश बिता रहा था, और धन्यवाद अदा कर रहा था अपने उन पड़ोसी का, रिश्तेदार का, जिन्होंने उन वैद्य जी का पता बताया था। उसी दौरान उनको एक अपने दोस्त का फोन आता है, और वो कहते हैं कि अरे भाई यार, मुझे भी देखिए पथरी निकल के आ गई है, आपको भी पथरी का दर्द हुआ तो बताइए क्या करना चाहिए। कहते थे सर्जरी मत कराना, सर्जरी कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ये डॉक्टर तो लूटने के लिए आपको बैठे हुए हैं, और देखिए मुझे वो वैद्य जी की दवाई खा के पूरी तरह से आराम हो गया, 5 साल हो गए, मुझे अभी ना कोई दर्द हुआ ना कोई दिक्कत हुई, और मैं बिल्कुल चंगा सी सब कुछ खाता हूं। लेकिन अगले ही दिन उसके क्या होता है कि रमेश को फिर से बहुत सीवियर पेन होता है, और इतना सीवियर कि वो बिल्कुल बेहोश होने को तैयार हो जाता है। अचानक से उनकी वाइफ फिर डॉक्टर को फोन करती है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती है, अस्पताल इनको लेके जाया जाता है, और फिर से जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो पता लगता है कि जो सर्जरी से पहले, या जो उन्होंने 5 साल पहले दिखाया था, उस समय जो स्टोन का साइज था वो 15-16 mm था, अब वो बढ़ के 20 से 25 mm के आसपास हो गया। यानी कि उसने लगभग पित्ताशय को घेर रखा है। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि भाई देखिए, ये तो लगता है कि पथरी जो है वो पित्ते की थैली से चिपक गई है, बट देखिए ऑपरेशन तो अब करना ही पड़ेगा, आपने पिछली बार इतने दिन टाल दिए, लेकिन अब मेरी सलाह है कि आपको ऑपरेशन कराना ही चाहिए। और इस बार उनकी वाइफ उनको समझाती है कि नहीं, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, और वो मान लेते हैं। ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, और उसके बाद जो जनरली जो पित्ते की थैली है वो जांच के लिए भेजी जाती है हर एक ऑपरेशन के बाद, आपने देखा होगा अस्पतालों में। और जब इसकी जांच आती है पित्ते की थैली की, तो पता लगता है कि उसके अंदर तो कैंसर डेवलप हो चुका है, क्योंकि जो पित्ते की थैली की पथरी थी ये बहुत दिनों से पित्ताशय से चिपक गई थी, गॉल ब्लैडर की वॉल से चिपक गई थी।
और धीरे धीरे उसने वहां पे कैंसर को बनाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए इस बार जो ये दर्द हुआ था वो बहुत तेज हुआ था। फिर बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं भाई, अब तो इसका फर्दर और जांच करनी पड़ेगी। पैट स्कैन हुआ तो पता लगा लीवर में भी उसके असर आने लगे हैं, मेटास्टासिस हो गया है और ये एक खतरनाक कंडीशन होती है। उस समय फिर भागदौड़ हुई, परिवार में हलचल मच गई और फिर बड़े डॉक्टर को दिखाया गया और फाइनली ये हुआ कि अब सिर्फ एक ही इलाज है कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये लीवर से बाहर चला गया कैंसर तो फिर जान पर बन आएगी और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होगा। हालांकि उस समय उनकी दवाइयां शुरू हुई, फटाफट से उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ, जिसकी वजह से रमेश काफी कमजोर हो गया। अब भूख भी कम लगती थी, चिंता और अलग से उसको हो गई कि अब कैंसर हो गया। पैसा जहां पे पहले शायद 50, 60, 70 हजार में काम चल जाता, अब आप देखिए कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तो कम से कम 35-40 लाख रुपए चाहिए। इतना बड़ा कहां से खर्चा लेके आए। उसके अलावा अब लीवर डोनेट कौन करे? तो उसकी वाइफ ने हिम्मत दिखाई, कहा कि चलो मैं डोनेट तो मैं कर दूंगी। फिर कहीं से उन्होंने कर्जा लिया, कुछ एफडी तुड़वाई, कुछ इंश्योरेंस का पैसा करके फिर वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करने लगे। ये सोचकर रमेश बड़ा परेशान था और अफसोस करता था कि काश मैंने उस वक्त डॉक्टर की बात मान ली होती। और अब जो जिन वैद्य जी को और अंकल जी की वो तारीफें करते नहीं थकता था, उनको मन ही मन वो कोस रहा था। सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये मैंने क्या कर लिया। शायद समय पे अगर ठीक से बात मान ली होती डॉक्टर की तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये कुछ खतरनाक चीजें ऐसी हो सकती हैं अगर समय पे गॉल ब्लैडर की सर्जरी ना कराई जाए। बहुत दिनों तक ये स्टोन एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है और उसके बाद आपको अचानक से दर्द होता है, फिर पता लगता है कि नहीं ये तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए। हालांकि इसके बाद इसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, सर्जरी हुई, कई घंटों की सर्जरी थी और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक भी हो गए। लेकिन रमेश को फिर से वो पहले वाली ताकत और स्फूर्ति नहीं आ पाई, क्योंकि देखिए लीवर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट और इस तरह की दवाइयां हमेशा लेनी पड़ती हैं और अब वो अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता था और इमीडिएटली अपने अपने उस दोस्त को फोन किया, जिसके लिए 2 दिन पहले फोन आया था कि नहीं भाई तू सर्जरी करा ले, अब ये वैद्य जी और बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। तो दोस्तों देखिए, ये सिर्फ कहानी सुनाने का मतलब ये था कि आप इस चीज को समझें, इसके नुकसान को समझें। ये कहानी में मैंने कैरेक्टर बदले, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। अब फैसला आपके हाथ है, आपको दर्द होता है या नहीं होता है। तब भी ये पथरी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सर्जरी ही उसका इलाज है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और कई बार छोटी पथरी ज्यादा खतरनाक होती है। वो खिसक के आपकी कॉमन बाइल डक्ट में अगर आ जाती है तो वहां पे फिर ईआरसीपी और फिर बड़े टंटे होते हैं, स्टेंट डालने पड़ते हैं और फिर बाद में गॉल ब्लैडर भी निकलवाना पड़ता है। जॉन्डिस होने का खतरा होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है और अगर ये गॉल ब्लैडर से स्टोन अगर चिपक जाती है अंदर की दीवार से तो फिर कैंसर को भी जन्म दे सकती है। हालांकि देखिए सारे केसेस में नहीं होता है, कुछ ही केसेस में होता है, बट उन 1000 केसेस में एक अगर आप हुए तो क्या होगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक साधन है, सर्जरी करा लेने में कोई बुराई नहीं है। और ये जो टैग डॉक्टर्स को लगाया हुआ है कि नहीं ये तो जबरदस्ती काटने का काम करता है, वो ठीक नहीं है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे सर्जन भी हैं जो बहुत कम पैसे में और बड़ी अच्छी सर्जरी कर देते हैं। तो आप पहले सलाह लें, एक सर्जन से नहीं 2 से 3 से लें, बट सही फैसला रहे। अपना ख्याल रखें। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको भी स्टोन है, आपको क्या फैसला लेना चाहिए। आप सवाल करके पूछ सकते हैं और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों को जरूर भेजें जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।